आवै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। केसरी के आंगन में वायुदेव के आशीर्वाद से बालक पैदा हुआ। नाम रखा मारुति। जब बालक का जन्म हुआ तो उसका शरीर असाधारण था। उसका मस्तक चमक रहा था, आंखों में अद्भुत तेज था। उनका बचपन शरारत भरा था, इतना कि एक दिन जब बहुत भूख लगी तो सूरज को लाल फल समझकर निकलने लगे। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए जब वज्र फेंका तो मारुति के ठोड़ी अर्थात धनु पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी कारण से मारुति हनुमान कहलाने लगे। वायुदेव को जब ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। ब्रह्मा जी समेत सभी देवता वायुदेव से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता और अजेयता का वरदान दिया। हनुमान जी की शरारत और बाल सुलभ चंचलता कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उन्होंने खेल में कुछ ऋषियों की यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर दी। वे कभी उनके पात्रों को इधर उधर कर देते, कभी उनके वस्त्र खींच लेते। अब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को श्राप दिया, हे बालक, तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। पिता के मनाने पर ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को एक वरदान ही दिया, हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूल तो जाओगे, परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को स्मरण कराएगा तो वे शक्तियाँ पुनः जागृत हो जाएंगी। दिन बीते। बाली से हारने के बाद सुग्रीव हनुमान के साथ किष्किंधा के गहरे जंगलों में रहते थे। वहीं उनकी भगवान राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई। वनवास के दौरान भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। हनुमान ने राम को देखा और अपने प्रभु को पहचान लिया। वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान राम ने बाली को हराने में सुग्रीव की मदद की। राजा बनने के बाद अपने सैनिकों को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी और जामवंत दक्षिण की तरफ चल पड़े, पर इतना विशाल समुद्र कैसे पार होगा? जामवंत ने हनुमान को अपनी टूटी हुई ताकतों के बारे में याद दिलाया। कहा, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं। आपको खुद ब्रह्मा जी का वरदान है। आपको कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी स्वयं को पर्वत जितना विशाल कर समुद्र को पार कर लंका पहुंच गया। माता सीता को ढूंढा और अशोक वन में देखा भी। असीमित दुख और पीड़ा से भरी सीता माता एक वृक्ष के नीचे विराजमान थी। हनुमान जी को हिचकिचाहट हुई, बात कैसे करें? राम की महिमा का गीत गाने लगे। माता सीता की नजर पड़ी और कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आकर रघुनंदन का बखान कर रहे हो? भगवान राम की मुद्रिका देकर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। भावुक माता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें जल्दी लिवाने का निरोध देती है। हनुमान जी आशीष पाकर चलने लगते हैं कि मन में उद्दंड ख्याल आते हैं। रावण की नगरी को तहस नहस करने लगते हैं, पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में पहुंचते हैं। वे विनम्रता और गरिमा के साथ अपना परिचय देते हैं, लेकिन अहंकारी रावण उन्हें बैठने के लिए स्थान देने से भी इनकार कर देते हैं। हनुमान जी रावण और उसकी सभा की ये अवमानना देखकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे लंका नरेश, मेरा उद्देश्य
केवल तुम्हें चेताना है, धर्म का पालन कर माता सीता को श्री राम को लौटा दो। यदि तुमने अहंकार छोड़ा तो तुम्हारा कुल और ये लंका सुरक्षित रहेंगे। मैं एक दूत हूँ और दूत का अपमान केवल उस राजा के लिए विनाशकारी होता है जो धर्म का मार्ग छोड़ चुका हो, लेकिन मुझे किसी अन्य के दिए स्थान की आवश्यकता नहीं। मैं अपना स्थान अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर लपेटते हुए एक ऊंचा और भव्य आसन बना देते हैं। क्रोधित रावण कहते हैं, अरे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतना ऊंचा बैठे, तुझे इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा। अपने सैनिकों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति का दर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी